ज्योतिष में काफ़ी सवाल क्वेश्चन बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई आदमी गरीब होता है, कोई आदमी अमीर पैदा होता है, कोई कैसे मतलब क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है? क्या कोई ये ग्रह नक्षत्र हमें चला रहे हैं या फिर कौन है, मतलब जो हमें, क्या हम कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं है? ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करूँगा। देखो क्या होता है, हम जो हैं, जो हमारी कर्मों की श्रृंखला है वो अनादिकाल से चली आ रही है। इसका कोई छोर नहीं है कि कब हमने स्टार्ट करी थी, वरना कितने जन्म हो चुके हैं हमारे। तो उस जन्म जन्मांतर में जो भी कर्मों की श्रृंखला हमारी रही है, देखो जो भी हमसे कर्म होते हैं तो उसमें दो विभाजन होते हैं, एक तो फल अंश बन जाता है और एक होता है संस्कार अंश। तो फल अंश है वो तो समझ लो जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसको फल मिलके वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन जब फल तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो संस्कार अंश है ना, जो उससे उत्पन्न होता है जो उसके कर्म से, वो हमारे अंतःकरण में या अचेतन मन में हमारे संग्रहित हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कोई पानी का गिलास हमने गिराया है, तो गिलास में जो पानी जहाँ से बहा वो पानी तो बाद में सूख भी जाता है, लेकिन जो लकीर है ना वो पानी के वहीं रह जाता है। अब उससे क्या है कि जो भी हम दोबारा अगर पानी डलाएंगे तो जहाँ तक संभावना है ना, वो पानी उसी लकीर से जाने की कोशिश करेगा। तो यही है कर्म। कर्म क्या है कि कर्म जो भी हमसे होते हैं उसके जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है। अब उसी स्वभाव के अनुसार जब आदमी मरता है, जो भी स्वभाव लेकर वो मरता है अपने संस्कारों के अनुसार, और जन्मता है वो उसी का संस्कार को लेकर जन्मा है। इसी के कारण वो ऊंच नीच होती है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई अपाहिज होता है, कोई कैसा होता है, वो उस संस्कार और स्वभाव का ही नतीजा है। ये मत कहो कि फल का फल है, वो फल नहीं है, वो संस्कार के कारण ही हुआ। फल तो क्या है, कोई भी कर्म करोगे फल तो तत्काल मिल जाएगा उसका, ठीक है, वो मिलना है उसका फल। मान लो आपने क्रोध की, क्रोध अग्नि में भी तुरंत जल गए तो आपका अंतःकरण खराब हुआ कि नहीं हुआ? जो भी है वो फल मिलना है उसका तुरंत। अब एक्सपोजर होता है दो टाइप के जब आदमी जन्म लेता है। जब एक तो गर्भाधारण के समय जब गर्भधारण होता है उस टाइम एक तो एक्सपोजर होता है, और दूसरा जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उस टाइम वो एक्सपोजर होता है। किसका होता है? पूरी यूनिवर्स का एक्सपोजर होता है। जो ग्रह नक्षत्र उस टाइम होते हैं, जो गोचर चला हुआ होता है, ग्रह नक्षत्र उपग्रह जो भी है, मतलब पूरा संसार, उसकी एक एक्सपोजर होता है उसके अंतःकरण में। और वो संयोग नहीं है, वो एक्सपोजर भी संयोग नहीं है, वो जैसा उसका संस्कार है, जो उसका स्वभाव, उसी के अनुसार उसका उसी समय उसको गर्भधारण मिलता है और उसी समय और उसको मतलब गर्भ से बाहर आता है वो। तो ये संयोग नहीं है, प्रकृति उसके स्वभाव कह लो, प्रकृति कह लो, पर प्रकृति की लीला है। वो प्रकृति उसको ले आती है संस्कार स्वभाव को बस, और आदमी स्वभाव को बस ही वो आगे कर्म करता चल जाता है। तो जो ग्रह नक्षत्र मिले हैं ना उसको, वो भी स्वभाव के अनुसार मिले उसको, और जो आगे वो कर्म करेगा वो भी स्वभाव के अनुसार ही करेगा। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसके ग्रह नक्षत्र के अनुसार कर्म कह लो या स्वभाव के अनुसार कर लो, तो वो परवरसता है। इस दृष्टि से देखते हैं तो हाँ, हम कह सकते हैं कि आदमी एक परतंत्र होकर कर्म कर रहा है, ग्रह नक्षत्रों के अधीन होकर कर्म कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो बड़ा स्वभाव के अधीन होकर कर्म करता है, क्योंकि स्वभाव के अनुसार गुलाम है, मतलब उसमें गुलामी स्वीकार करके स्वभाव के अंडर में हो रहा है वो, और संस्कारों से स्वभाव बनता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर क्या मनुष्य स्वतंत्र नहीं है बिल्कुल भी? क्या वो मतलब फिर तो गुलामी हो गया, जब स्वभाव का अधीन हो गया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मनुष्य एक चीज़ में तो स्वतंत्र है, वो अपने स्वभाव को बदलने में स्वतंत्र है। अगर मनुष्य चाहे तो अपने स्वभाव को बदल सकता है। और योनि है, जैसे पशु पक्षियों की, इनकी योनि, पेड़ पौधों पत्थरों की, इनकी जो योनियाँ हैं, इनमें क्या है कि वो उनका स्वभाव इतना
मतलब ये है कि सोया हुआ होता है, उनका स्वभाव, उनका कह दो उसको भाग्य, उनका ऐसा दबाव होता है कि उनमें स्वभाव से मुक्त होने की शक्ति नहीं है, इसलिए उनको ये योनि प्राप्त हुई। एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें विवेक है, जिसमें मतलब अपना स्वभाव करने की स्वभाव को बदलने की स्वतंत्रता है, संस्कारों को बदलने की स्वतंत्रता है मनुष्य में। अब मनुष्य के अंदर सभी के अंदर ये एक 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस। जो तमस है, इनर्शिया, जो तमस है वो क्या है कि एक गुरुत्वाकर्षण का काम करता है तमस, और रजस है वो गति का काम करता है, और जो सत्व है वो बैलेंस का काम करता है। जैसे कार है, कार में जो तमस है वो तो ब्रेक का काम करता है, और जो एक्सीलेटर काम करता है वो रजस है, और जो जो ड्राइवर है वो उसको सत्व है, मतलब उसको तीनों को वो कंट्रोल करता है, वो सत्व है। अब वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं कि जैसे ये काव्यात्मक भाषा में लेकर चलें तो इनको कह सकते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्या हैं? सर्जनात्मक शक्ति हैं। शिव जी क्या हैं? विनाशात्मक शक्ति है। और विष्णु क्या है? वो बैलेंस बनाने वाली, जो उनको पालन करने वाली, संभालने वाली शक्ति है। वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि न्यूट्रॉन को कहते हैं तमस, और जो रजस है वो पॉजिट्रॉन है गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया सत्व। तो ये तीनों शक्तियाँ काम कर रही है, ये सब में है, तो कोई भी हो योनि हो, सब में ये तीनों गुण होते हैं। लेकिन क्या है कि जो सत्व है, जो मनुष्य है, मनुष्य के पास क्या है, सत्व की थोड़ी बहुलता है, और योनियों में किसी के रजस की बहुलता है, किसी में तमस की बहुलता है। इसके कारण उनको योनियाँ मिली हुई है, जैसी बहुलता होगी उसी अनुसार उसको शरीर मिला हुआ है। तो मनुष्य में क्या है कि सत्व की थोड़ी वो है, इसी कारण सत्व थोड़ा ज़्यादा है, इसी कारण उसको मनुष्य योनि मिली। अब मनुष्य, मैंने कहा कि अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को बदलने में स्वतंत्र है, और स्वभाव इन्हीं गुणों से लेकर बना हुआ है। और मनुष्य अगर सत्व गुण को उपयोग करता है, सत्व गुण को उपयोग करता है, तो वो इन रजस, तमस और सत्व को उपयोग करते हुए तीनों गुणों से पार हो जाता है। मनुष्य बल्कि इन तीनों गुणों से अलग है ना। आत्मा क्या है? आत्मा और प्रकृति तो है सत्व, रजस, तमस, और जो आत्मा है ना वो तीन गुणों से पार है वो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किन गुणों को की तरफ झुकते हो, तुम इस चीज़ में स्वतंत्र हो। अगर तुम रजस की तरफ झुकोगे तो रजस जैसा भाव बन जाएगा, तमस की तरफ झुकोगे तो तमस जैसा स्वभाव बन जाएगा, और सत्व की तरफ झुकोगे तो सत्व के जैसा स्वभाव में बैलेंस बन जाएगा, और बैलेंस बन गया, सत्व की तरफ झुक गए तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप सत्व से बिल्कुल ही उससे भी पार हो जाओगे, और इस कहते हैं ना गुणातीत अवस्था, उन तीनों गुणों से आप पार हो जाओगे। अगर क्रोध की तरफ झुक गए तो समझ लो किसकी तरफ झुके? तमस की तरफ झुके हैं। और अगर प्रेम की तरफ झुके तो समझो किसकी तरफ झुके? रजस की तरफ झुके। और अगर आप इन तीनों से पार, तमस और रजस, इन तीनों से पार अपने आत्मा की तरफ झुके तो समझो, अपने अंदर की तरफ झुके, ध्यान की तरफ झुके तो समझ लो आप सत्व में आ गए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरफ झुकाओगे। अगर आप देखो किसी तरफ गलत तरीके, जो भी आप गुण की तरफ अतिशय करोगे ना, वैसे ही आप स्वभाव, वैसे ही आपसे कर्म होंगे। तो आपको इसी में आप स्वतंत्र हैं कि आप अपना झुकाव किस तरफ करते हैं। जिस तरफ आप झुकाव करोगे वैसे ही आप स्वभाव, वैसे ही आपसे कर्म होंगे। वही ग्रह नक्षत्र है समझ लें आपके, तो स्वभाव ही चलाते हैं, ग्रह नक्षत्र ही चलाते हैं आपको। ठीक है, तो मेरा कहना यही था कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, पूर्ण तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अगर होश से जियोगे तो। होश बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, होशपूर्वक चलोगे, होशपूर्वक संभलोगे, रहोगे, तो आप स्वभाव के परवश होकर नहीं, मतलब स्वभाव आपका अधीन रहेगा, और आपके ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उत्पन्न होता है कि ग्रह नक्षत्र
तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिर ये तो बहुत जो गुणातीत हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, ये जो इनको इशू हैं, सब में तो दुख तो इनको झेलना पड़ा है। देखो, जैसे मैंने कहा कि 3 घटनाक्रम होते हैं। एक तो होता है एसेंशियल ज्योतिष में, एक तो होता है अनिवार्य मतलब जरूरी, एक होता है मतलब जरूरी एसेंशियल, और एक होता है अर्ध सेमी एसेंशियल, अर्ध जरूरी, अर्ध अनिवार्य, और एक होता है नॉन एसेंशियल, गैर जरूरी। जो ज्योतिष में जो गैर जरूरी चीज़ है ना, वो संयोगात्मक होती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो यहाँ बता देते ना कि इसमें नौकरी लगेगी, किससे शादी होगी, क्या कैसा बिजनेस चलेगा, ये चलेगा, ये सब गैर जरूरी है। ठीक है, इसमें तो इस तरफ ये समझो, ये तो एक प्रकार से, और आजकल ज्योतिष यहाँ तक सीमित कर रह गया गैर जरूरी चीज़ों के लिए। बस सबको इन्हीं चीज़ों की पड़ी रहती है, बस क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। लेकिन बस ज्योतिष को यहीं तक ही सीमित कर दिया लोगों ने। बल्कि ज्योतिष बहुत ऊपरी बात है, बहुत ऊंची बात है, और ये हमें संयोग के अनुसार मिलती रहती है। कोई दिक्कत, जैसे आप ऐसा कर्म करते रहे, कभी इसमें कभी उसमें कभी ये चलता रहता है। इसमें हमें ज़्यादा ज्योतिष का इतना कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फर्क होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे ग्रह नक्षत्र के स्वभाव के अनुसार उसको कर्म होते हैं, उसको फिर उसी फील्ड में वो चला जाता है, उसी फील्ड में शादी हो जाती है। ये बहुत चीज़ें होती हैं, चीज़ें ये भी है, लेकिन ये संस्कार बस होती है चीज़, ऐसी बात नहीं है नहीं हो, लेकिन इतना ज़्यादा महत्व नहीं है इसका। ये नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। और दूसरी होती है सेमी एसेंशियल, जिसको बोलते हैं अर्ध ज़रूरी। इसमें क्या है कि अर्ध ज़रूरी में अगर आपको कुछ ज्ञान हो जाता है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप उसको बदल सकते हैं। जो अर्ध ज़रूरी घटना है ना, जो उनको आप बदल सकते हैं अगर आपको ज्ञान हो जाए। तो ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें, अगर आपको कोई ये घटना आपको घट सकती है, अगर होशपूर्वक नहीं रहे। अगर आप होशपूर्वक हो गए तो वो गैर जरूरी चीज़, जो अर्ध जरूरी चीज़ है ना, वो आपको बदल जाती है। वो चीज़ हट जाती है उस चीज़ से। कोई चीज़ चाहे वो ग्रह नक्षत्र का उपयोग कर ले या होशपूर्वक करने का, कुछ से भी मतलब कोई भी उपाय करने से वो चीज़ हट जाती है। चाहे ज्योतिषी उपाय कर लो, चाहे कुछ भी, जो ज्ञान हो गया ना उस चीज़ का, भाई ये घटना घट सकती है, तो उसका आप बदलाव कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्रीय ज्योतिष विज्ञान अधिकतर यहीं तक पहुंचा है कि मतलब जो है वो सेमी एसेंशियल चीज़ वहाँ तक पहुंचा है, अर्ध जरूरी तक, तो वहाँ तक अपने सुधार ले। लेकिन बहुत 100 में 99 है ना ज्योतिष, वो यहीं तक पहुंचे हैं कि जो अर्ध जरूरी तक चीज़ों को वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो होनी है, कहना ये तो होनी है, ये तो होकर ही रहेगी, वो है अनिवार्य एसेंशियल। वो चीज़ तो वो तो होकर रहेगी। ठीक है, वो चीज़ तो समझ लो, ये समझो कि वो आपका स्वभाव इतना प्रगाढ़ हो चुका उसमें, पिछले जन्मों के कर्मों संस्कारों के कारण वो इतना प्रगाढ़ हो चुका कि वो अनिवार्य हो जाता है होना। कोई चीज़ आपने इतना कोई ऐसा कोई कर्म किया, उसका इतना संस्कार आपको लेकर चले हो, फल नहीं कहूँगा उसको, वो इतना संस्कार लेके चले हो आप, उसके इतने गूढ़ संस्कार घुसे पड़े हैं आपके अंदर, जिसको वो समझ लो कि उसका तो आपको जो भी स्वभाव अंदर तक घुसा हो ना, वो चीज़ उसके कारण आपको वो चीज़ होगी। ठीक है, और उसका कारण वो होने के कारण वो चीज़ कट जाती है, निर्जरा हो जाती है। लेकिन अगर आप होशपूर्वक रहे तो, और उस समय अगर होशपूर्वक रहे तो वो उसकी निर्जरा हो जाती है। अब निर्जरा कैसे होती है? जैसे आपने रात में कोई सपना देखा, फिर थोड़ी देख बातें नहीं, ये थोड़ी बहुत गहन बातें हैं, जो समझने हर किसी की बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ी टेढ़ी लगेगी बातें। आपको सपना देखते हैं और सुबह सपना में उठते हैं, देखते हैं कि जो सपना देखते हैं वो चीज़ है ही नहीं, ख़त्म हो गई। जागने पर क्या हो, ख़त्म हो गई ना। आपने कोई सपना देखा, अच्छा बुरा कुछ भी सपना देखा, जागने पर क्या हुआ, सपना था, ख़त्म। ऐसे ही अगर आप जीते जी जाग गए, मान लो मेडिटेशन करके जाग गए, होशपूर्वक जाग गए आप मान ले, तो फिर क्या होगा? संसार क्या है? सपना ही तो है। संसार सपना है, तो फिर क्या उस जो गुणातीत आदमी है, जो संस्कार और स्वभाव के ऊपर चला गया, क्या उसको दुख दे पाएगी? जब वो सपना ही है। हालांकि दूसरों को लगेगा कि बहुत दुखी हो रहा है, शरीर पे दुख पहुंच रहा है, लेकिन उसके लिए तो सपना ही है ना, वो तो जाग गया।
तो ध्यान से, मेडिटेशन से जो आदमी समाधान में पहुंच जाता है, तो उसके लिए तो क्या है, एक सपना ही है ना, तो या उसको क्या दुख दे पाएगी। तो जो भी घटनाएं घटेगी उसके साथ, वो सिर्फ शरीरता की है। जो एसेंशियल चीज़ होगी ना, वो सिर्फ शरीरता की होती है। जब वो गुणातीत हो या ना हो, अगर गुणातीत है तो उसको सपने की तरह ले लेगा, उसको कुछ होगा ही नहीं, अंदर से दुखी होगा ही नहीं, वो तो पारे है ना, वो तो तीनों गुणों से। लेकिन जो गुणातीत नहीं है, जो गुणों में बंधा हुआ है, स्वभाव का अधीन है, वो तो भाई दुख तो पाएगा ही। ठीक है, तो आशा करता हूँ अब अच्छी तरह समझ गए होंगे जो मैंने कहा है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आज ज्योतिष के संबंध में, वो दूर हो गए होंगे। देखो, बहुत गूढ़ रहस्य बताया मैंने। तो बस मैं तो यही कहना था। धन्यवाद। राम राम।